अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचिए अगर कोई इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, सजदे भी करता हो, दुआ भी करता हो, लेकिन पाक ही ना हो, तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब सीधा तहारत से जुड़ा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे तहारत क्या है, नमाज से पहले पाकी क्यों फ़र्ज़ है और क्यों तहारत नमाज के बाहरी फ़र्ज़ में से एक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी इल्म है। तहारत का मतलब होता है पाकी, सिर्फ जिस्म की पाकी नहीं बल्कि ज़ाहिरी और बातनी दोनों पाकी, यानी जिस्म पाक हो, कपड़े पाक हो और दिल भी पाक हो। इस्लाम में पाकी को इतनी अहमियत दी गई है कि बिना तहारत के नमाज होती ही नहीं। हदीस शरीफ में आता है पाकी ईमान का हिस्सा है। सोचिए अगर पाकी ईमान का हिस्सा है तो जो पाकी का ख्याल नहीं रखता वो अपने ईमान को कमज़ोर कर रहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ नहा लेना ही पाकी है? नहीं, इसका मतलब है जो लोग सफाई का ख्याल रखते हैं, जो वज़ू करते हैं, जो गुस्ल करते हैं और जो दिल को भी गुनाहों से पाक रखते हैं, उन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। यानी पाकी सिर्फ पानी से नहीं, नियत और दिल से भी होती है। बहुत लोग ये नहीं जानते कि तहारत नमाज से बाहरी फ़र्ज़ में से एक है। बाहरी फ़र्ज़ का मतलब वो चीज़ें जो नमाज से पहले ज़रूरी होती हैं, जैसे तहारत मतलब पाकी, किबला की तरफ रुख, सही वक्त और जिस्म की पाकी। अगर बंदा नापाक हो और सीधा नमाज पढ़ ले तो नमाज अदा ही नहीं होती। इसलिए उलमा ने लिखा है तहारत नमाज की बुनियाद है। तहारत की दो किस्में होती हैं। तहारत सुगरा यानी छोटी पाकी, ये वज़ू से हासिल होती है, नमाज से पहले वज़ू फ़र्ज़ है। तहारत कुबरा यानी बड़ी पाकी, ये गुस्ल से हासिल होती है। गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है? जब जनाबत के बाद, हैज़ के बाद, निफास के बाद। और एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सिर्फ नहा लेते हैं लेकिन सरे गुस्ल नहीं करते। याद रखिए गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। अगर एक बाल के बराबर जगह भी सूखी रह गई तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। एक वाक़ये का मफ़लूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कब्र के पास से गुज़र रहे थे। आपने फरमाया, इन दोनों कब्रों वालों को अज़ाब हो रहा है और किसी बड़ी चीज़ की वजह से। फिर आपने फरमाया, उनमें से एक पेशाब की नापाकी से नहीं बचता था, यानी पाकी का ख्याल नहीं रखता था। सोचिए नापाकी से बचना कितनी बड़ी वाकई चीज़ बन सकती है। इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? ये कि तहारत सिर्फ सफाई नहीं बल्कि दीन की बुनियाद का हिस्सा है। अगर इंसान निजाजत से नहीं बचता, कपड़े नापाक हैं, जिस्म नापाक है और फिर नमाज पढ़ता है तो नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए उलमा ने लिखा है तहारत नमाज की बाहरी फ़र्ज़ में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि पाकी का ख्याल ना रखना इंसान को कब्र के अज़ाब तक पहुंचा सकता है। तो सोचिए नमाज से पहले तहारत कितनी ज़रूरी है। और एक बात याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पाकी और सफाई को बहुत पसंद किया था। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा पाक रहते, मिसवाक करते, वज़ू को एहतमाम करते और उम्मत को भी पाकी की तालीम देते। इसलिए इस्लाम में सफाई को सिर्फ हाइजीन नहीं बल्कि इबादत का हिस्सा बनाया गया है। हाथ धोने से हाथों के गुनाह, मुंह धोने से जुबान के गुनाह, पैर धोने से चल कर किए गए गुनाह, ये है तहारत की रूहानी हकीकत। सोचिए हम रोज अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, सजदा करते हैं, लेकिन क्या हम पाक होकर खड़े होते हैं? तहारत सिर्फ जिस्म की नहीं दिल की भी होनी चाहिए। हसद, नफरत, गुस्सा, तकब्बुर, ये सब दिल की गंदगी है। आज से नियत करें, नमाज भी सही, तहारत भी सही और दिल भी पाक, क्योंकि अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है।